एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वग। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइस। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि अभी जस्ट दूध मंगाया है मैंने और आद्या लड्डू को दूध देना है क्योंकि दूध रोटी ही वो लोग रात में ज़्यादा कंफर्टेबली खाते हैं, तो दूध रोटी अभी दे दूँगी। उसके लिए दूध यहाँ गर्म कर दिया। आंटी जी क्या की थी, सब्जी वगैरह काट दी थी और चढ़ाई है इस पर, लेकिन वो चली गई थी। इसमें हल्दी नमक वगैरह कुछ नहीं था, जस्ट छौंक दी थी। तो मेरे को बोलती थी बनी इसको चला दीजिएगा, तो मैं इसमें नमक तो डाल दी हूँ क्योंकि घेवड़ा की सब्ज़ी बन रही है, यहाँ देख सकते हैं। और नमक डाल के अभी जस्ट गला रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद इसमें हल्दी डाल दूँगी, ये थोड़ा गल वल जाएगा। तो बाकी घेवड़ा वगैरह ये सब बहुत मीठा सब्ज़ी होता है, तो इसमें नमक थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं। बाकी आप लोग क्या करते हैं आप लोग बता सकते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे किचन में ना जस्ट इसी के सामने विंडो है, तो काफ़ी अच्छा मतलब हवा आ जाता है। बट अब जब से ये सीढ़ी बन गया है, सीढ़ी के साइड में घर बन गया, एक्चुअली सीढ़ी भी नहीं, जब ये पीछे घर बना है तो हवा का फ्लो थोड़ा तो कम हो गया है। क्योंकि पहले मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं इधर ही टहला करती थी, अपने स्टेप्स काउंट मतलब करके चलती थी इस पर, क्योंकि मैं घर का उतना सारा काम तो नहीं करती थी, बस जस्ट एक पोछा पोछा टाइप करती थी। और वॉक खूब सारा किया है क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए था। अब लगता है कि अच्छा हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, क्योंकि मेरे को याद है जैसे हुआ मेरा रात में डिलीवरी, मैं सुबह घर आ गई थी। फिर जिस दिन आद्या भी हुई है उस दिन भी मैं दिन में आ गई हूँ, तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने को मिल जाता है, तो इसीलिए। बाकी मेरे को ऑपरेशन से डर भी लगता था एनेस्थीसिया की वजह से, लेकिन अब मैं एक बार और ऑपरेट करा चुकी हूँ अपना, बट एनेस्थीसिया लेके ही क्यों वो स्पाइन में मतलब वो हाँ बैक में नहीं मिला है, और वो मेरे को हाथ में ही वेंस में ही दे करके एनेस्थीसिया किया है उन लोगों ने। तो अभी थोड़ा सा डर कम हो गया है इस चीज़ का, क्योंकि अब मेरे को जो भी झंझट था ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, तो अब थोड़ा फ्री लगता है कि चलो हो गया फाइनली। अभी फ़िलहाल यहाँ पे चावल वगैरह मैं सोच रही हूँ दूध रोटी के लिए ना कुछ तो वैसे डबला ले करके और थोड़ा फुला दूँ दूध रोटी, क्योंकि रोटी फूलेगा नहीं तो फिर खाएगा कैसे लड्डू आद्या। वो टिफ़िन ही नहीं दिख रहा है बड़ा सा। छोटू उस रूम में देखोगे, बड़ा बड़ा सा टिफ़िन है क्या, भाभी वाले रूम में। और अभी फ़िलहाल हाँ कल जाना भी है मुझे, तो जो सामान मेरा पैक ही है। मैंने 2 ही सूट निकाला था, एक तो मैं पहन के आई थी, एक ये वाला सूट था और एक नाइटी, तो वो मैंने ट्रॉली ज़्यादा रंग खोला नहीं है, ये वाला ही सूट बस एक, इसीलिए मैंने आज फिर वापस पहन लिया, क्योंकि वापस ट्रॉली खोलो एंड ऑल तो वो नहीं हो पाता। और लड्डू पापा ने बोला है कि सिर्फ 2 ही कपड़े लेके आना, बिकॉज मैं 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मुझे बैंगलोर जाना है। तो सामान सारा यहीं पे है एंड डेफिनेटली इसके बाद से मैं चली जाऊँगी नॉर्थन, और वहाँ पे जाके आपको मिलेंगे बर्थडे के व्लॉग्स। एंड अब मैं चाह रही हूँ जैसे मेरे पीछे के कुछ वीडियोस थे जिसमें पॉजिटिव वाइब्स था वही रहे कंटिन्यू। तो मैं देखती हूँ कल सुबह मैं जाऊँगी, पहले मुझे बैंक में जाना है। दूसरी चीज़ हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस कि किसी ने ये बोला था, मतलब उनको भी कन्फ्यूजन था क्योंकि वो भी बार बार शायद बोल रही थी, ये बोला था कि मम्मी का जो ट्रांजैक्शन होता है या अमाउंट जो आता है वो मेरे अकाउंट में आता है। तो नहीं, मेरे अकाउंट में किसी का भी कोई भी पैसा नहीं आता है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये सब जितना क्लियर रहे वो ज़्यादा बेटर है। रिश्तों में कभी पैसे नहीं आने चाहिए, और पैसे आ गए तो रिश्ते ख़राब होना निश्चित है। तो मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आते हैं, जो भी आते हैं मम्मी का पहले से जो अकाउंट एसोसिएटेड है, और दूसरा अकाउंट भैया के, उनका एडसेंस हो नहीं पा रहा था तो भैया के एडसेंस में आता है। तो हाँ वो है, मैं नहीं हूँ कहीं भी। तो मैं अभी जाऊँगी, KYC कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में अगर मैं थोड़ा भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ ना, थोड़ा सा भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ अमाउंट, तो वो हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो मुझे अपना जो मेरा सैलरी वाला अकाउंट था वो यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरी सैलरी आती नहीं है और सैलरी वाले अकाउंट में मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करती ही रहती हूँ हर मंथ, जो मेरा सैलरीड अकाउंट है। वो इसलिए करती हूँ ताकि वो मेरा एक्सपेंडिचर हो और बाकी मेरी अमाउंट सेव रहे। तो मेरे वैसे भी पैसे बहुत कम खर्च होते हैं, जो भी होते हैं मतलब मैं अपने अपने पे ही कर देती हूँ, मुझे जो मन करता है वो सब पे ही करती हूँ। तो बेसिकली हस्बैंड मेरे हैं, तो हमारा बाकी का जो खर्चा है वो सब वही करते हैं। मैं जो फालतू वाला होता है ना, ये ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर कर दिया, ये मंगा दिया, गेम्स वो मंगा दिया लड्डू आद्या के लिए, तो वो चीज़ें मैं करती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि चलो ये मैं एक अमाउंट तक सेविंग कर चुकी हूँ, मैं मंगा लेती हूँ, कोई डांटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा भले मैं खुद से अर्न करके एक्सपेंड कर रही हूँ, बट मैं फिर भी एक लिमिट तक ही कर सकती हूँ। बिकॉज़
और भी 10 चीज़ें हैं। अभी हमारे घर पे भी घर बन रहा है, ससुराल में भी, तो हर चीज़ों को सोच के चलना पड़ेगा। एंड फ्यूचर्स के भी कुछ प्लान्स हैं और हमारा आगे का भी कोई एक दो चीज़ और भी चल रही है प्लानिंग, मुझे नहीं पता कि क्या है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है जो कि आपको वक्त आने पे पता चलेगा। एंड आई एम श्योर कि उसके बाद आप लोग मेरे व्लॉग्स इतने देखोगे, बिकॉज ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। एक नया एक्सपीरियंस, मतलब नया चीज़ सब कुछ देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको भी मज़ा आएगा, मुझे तो मज़ा आएगा ही, है ना। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सब्ज़ी अपना बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे था प्राचित, हमारा बेड लग गया है, लेकिन मेरी आद्या एकदम आ गई है पिज़्ज़ा के लिए। इसको पिज़्ज़ा चाहिए। पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो कि प्राचित ने ज़बरदस्ती खिलाई। मशरूम है, उसी तरह कोई खाता है, फेंक दिया है। मशरूम खाओ। अच्छा नहीं है तो बंद कर दीजिए। मशरूम खा जाओ, हेल्दी होता है। थैंक यू। सो गाइस यहाँ पे मुझे सामान रखना पड़ेगा। मैंने अभी एक्चुअली जो भी चीज़ें मुझे मिली वो भी मैंने साइड कर दिया है। यहाँ पे फ्रॉक मिला था आद्या को, और ये वाली रिंग मिली थी, तो ये रिंग, मतलब ये रिंग और उसका बिल, ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और साथ में साड़ी है, तो मैं साड़ी इस ट्रॉली में, तो वो निकाल के मैं डालूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ये वाला मैं ये सेट कर दे रही हूँ, बिकॉज मुझे नौतन के लिए निकलना है। बट नौतन के लिए मैं सारा सामान लेके नहीं जाने वाली हूँ, बिकॉज मुझे फिर 1-2 दिन में वापस बैंगलोर निकलना है। अब डायरेक्ट मैं उस दिन निकलूँगी तो बैंगलोर ही जाऊँगी, यहाँ से सामान पिक करके। तो अभी ये जो मैंने खरीदा था ऐसे डब्बा में जाएगा तो और एक सामान ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको मैं इसमें ही डाल दूँगी। तो छोटू बोल रहा है कि इसमें ही डालूँगी, तो इसको लगा पूरा डब्बा ही डालूँगी ऐसे, तो मैं ऐसे डालूँगी। ऐसे आ जाएगा ना? हाँ, बचा हुआ है और क्या ये आ गया इतने में। वो डब्बा में है किराए इसका। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, आप सोचो थे कि अब माइक लगा के वीडियो बनाऊंगी तो माइक लगा लूँगी, बट अब कैमरा से बनेगा डायरेक्ट वीडियो। और इसके अंदर है ये, अब पूरा रखूँगी तो भी जगह जाएगा, इसको ऐसे ही रख देती क्या। सो गाइस यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी, और बस अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। एक्चुअली हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम लोग जाने वाले थे अपने ननद जी के यहाँ कल। एक्चुअली लड्डू के पापा को ऑलरेडी मैंने भेज दिया था बड़ी वाली दीदी के यहाँ, क्योंकि आद्या लड्डू वहाँ उस दिन फंक्शन के दिन ही मिले थे, ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाए थे। तो प्लान था कि आज हम लोग जाएंगे, फिर उनको ले करके घर जाएंगे। बट अभी देखते हैं वहाँ जा कर के क्या होता है, बिकॉज़ हम वहाँ पे बार बार जाते नहीं हैं, और ऐसा होता है ना कि कुछ पड़े तब जाओ वहाँ ननद के घर। बाकी ये सिवान वाली दीदी तो यहीं पे हैं, तो जाते हैं। बाकी अभी दीदी से मेरी बात हुई है, तो दीदी बोली है कोई बात नहीं है। बाकी अभी वहाँ जा कर के शायद लड्डू के पापा जाए लाने के लिए, जो भी होगा आगे आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और हाँ गाइस, अब अर्नब का बर्थडे भी आ रहा है। ये जो मैंने वीडियो क्लिप्स लगाए हैं वो कल के मैंने शूट किए थे, तो मैंने आगे लगा दिए हैं। और अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले